परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण सन 1781 के 3 अप्रैल के दिन उत्तर भारत में अयोध्या के निकट स्थित छपिया गांव में प्रकट हुए। उन्होंने बाल घनश्याम के रूप में अनेक दिव्य लीलाओं से सभर अपने बचपन का कुछ समय छपिया में बिताया और कुछ समय अयोध्या में बिताया। और एक दिन अनंत जीवों के कल्याण हेतु यात्रा करने के लिए उन्होंने रूप धारण किया नीलकंठ वर्णी का। नीलकंठ वर्णी संसार के सारे बंधनों को त्याग कर 29 जून सन 1792 की रात को अयोध्या से निकल पड़े। जीव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शुरू हुई उनकी इस अद्वितीय कल्याण यात्रा के प्रथम लगभग 4 महीनों में उन्होंने अयोध्या से अमरपुर, नैमिषारण्य, बरेली, नारदवन, हरिद्वार, श्रीपुर, गुप्तकाशी, त्रियोगी नारायण और गौरी कुंड आदि स्थानों से होते हुए केदारनाथ की यात्रा की। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का अति विकट रास्ता पार करके उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और शीत ऋतु में बद्रीनाथ से ज्योतिर्मठ होते हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर की ओर बढ़ चले। सत्यं वद धर्मं चर सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण है और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से
आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, अब पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूं। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। प्रणाम। जन्म मनुष्य का दुर्लभ जानी, जो जन मुक्ति चाहवे। ममारु सम संतन संगे, परम मुक्ति को पावे। मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर
वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहां ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे, भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर।